नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल ने भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आज के हमारे खास मेहमान परम पूज्य स्वामी शांतानंद सरस्वती जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। परम पूज्य स्वामी जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। दर्शकों, इस समय हम बैठे हैं हवन वेदी पर। जिस प्रकार से जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए सर्वोत्तम कर्म ऋषि मुनियों ने बताया कि यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण और सबसे श्रेष्ठ कर्म है, उसी प्रकार लोकतंत्र का श्रेष्ठ और पुण्य कर्म लोकतंत्र का चुनाव। हमें पता है, हम हरियाणा प्रदेश के निवासी हैं। हरियाणा प्रदेश में चुनावों की घोषणा चुनाव आयोग भारत सरकार द्वारा कर दी गई है। 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे, वोटिंग होगी, जनता अपना निर्णय देगी और 4 अक्टूबर को उसके परिणाम आएंगे। उस राजनीति शब्द को जानने का हम प्रयास करेंगे परम पूज्य स्वामी शांतानंद सरस्वती जी महाराज जी से। स्वामी जी, जिस प्रकार से आप हवन वेदी पर बैठे हैं, श्रेष्ठ कर्म मनुष्य का बताया कि हवन बहुत श्रेष्ठ कर्म है, इसी प्रकार लोकतंत्र का भी श्रेष्ठ कर्म और जो यज्ञ है, महायज्ञ जिसको बोलते हैं, वो चुनाव है। तो चुनाव में जो महत्वपूर्ण अवयव हैं, राजनेता, आम जनता और शासन प्रशासन जो उस व्यवस्था को दुरुस्त करे, आपकी नज़र से बतौर आपका सानिध्य हमें ये इंटरव्यू करने का उद्देश्य यही है कि चुनाव से पहले जनता के समझ में आए कि राजनेता क्या है, राजधर्म क्या है, जनता किस प्रकार से चुनाव करे, अच्छे और बुरे में। हम जानना चाहते हैं परम पूज्य स्वामी जी से। स्वामी जी, बताते चले राजनीति शब्द के मायने और राजनीति का इतिहास प्राचीन समय से, कब से राजनीति संसार में आई और कैसे वो चल रहे। जी पूज्य स्वामी जी। देखिए, राजनीति तो वेदों से ही आई हुई है और वेद में इसका वर्णन है जी कि राजा को कैसा होना चाहिए। आज हम उसको राजनेता कहते हैं जी, आज हम प्रधानमंत्री कहते हैं जी, MP MLA कहते हैं। उस समय राजा कहते थे जी, और एक होता था चक्रवर्ती सम्राट, जी, जो कि समस्त संसार पर राज करता था और उसके अधीन फिर कई छोटे छोटे मांडलिक राजा होते थे। जी, जैसे कि आज यहाँ देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे भारतवर्ष के राजा हैं। फिर अलग अलग प्रांत के अलग अलग मुख्यमंत्री हैं जी, फिर अलग अलग जिले में अलग अलग सांसद होते हैं जी, विधायक होते हैं। ये भी अपने क्षेत्र के लिए राजा हैं जी, जिनको हम राजनेता कहते हैं। तो वेदों से ही इसका उल्लेख है जी, और वेद में ये वर्णन भी आता है कि राजा को कैसा होना चाहिए। जी, तो सबसे पहले देखिए एक मुख्य लक्षण राजा की यह है कि राजा को न्यायकारी होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए और वेदों का विद्वान होना चाहिए। क्या बात, जिससे कि प्रजा में खुशहाली बढ़े, जी, प्रजा में न्याय धर्म का संचार हो, सुख शांति का संचार हो, जी, ये भ्रष्टाचार, दुराचार, बलात्कार नष्ट हो। जी, संसार में देखो आप, आतंकवाद बढ़ रहा है, जी, हिंसा बढ़ रही है। इन सबको वश में करने वाला मजबूत राजा होना चाहिए। वो राजा बलवान चाहिए, जी, बुद्धिमान चाहिए, विद्वान चाहिए जी, कि अपने मंत्रिमंडल के साथ मिल करके ऐसे आतताइयों को, माने आतंकवादियों को जी, कठोर से कठोर दंड दिया जाए। जी, ये नियम ये है। जी, किसने बलात्कार कर दिया, उसको बलात्कारी को सरेआम फांसी होनी चाहिए मेन चौक में, जी, और उसका लाइव टेलीकास्ट चलना चाहिए टीवी में कि देखो इसने बलात्कार किया था, इसको ये सज़ा दी जा रही है। तो एक को आप लाइव टेलीकास्ट में दे दो फांसी सज़ा, देख के उसको और सैकड़ों लोग सुधर जाएंगे। स्वामी जी, जिस प्रकार से न्याय व्यवस्था है भारत की, वहाँ किसी को भी दोषी मानने के बाद उसके ऊपर कोर्ट में केस चलता है, वर्षों तक केस चलता है। आप बात कर रहे हैं वर्तमान में उसको लाइव तुरंत अपराध की सज़ा औरों के लिए प्रेरणा के रूप में, उनको एक चेतावनी के रूप में उनको नज़र आए कि आपने गलत काम किया और गलत काम का परिणाम ये है।
क्या आपका बताया हुआ सुझाव संभव है वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, जहां लोकतंत्र में न्याय व्यवस्था है, माननीय न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, कैसे संभव है? देखिए, जब फैसला आ जाएगा तब तो संभव है जी आजकल फास्ट ट्रैक वाले कोर्ट चलते हैं, MP MLA कोर्ट है जी वो 1 साल के अंदर निर्णय आना ही चाहिए। जी तो जब 1 साल में भी निर्णय आ जाएगा तब तो ये हो सकता है। जी जब घोषित हो जाए, पक्का हो जाए कि अपराधी है, सिद्ध हो गया, साबित हो गया, जी। तो जब सिद्ध हो जाता है तो उसको सरकार की ओर से या कोर्ट की ओर से दंड तो मिलता है। जी तो वो जो दंड मिलता है उस दंड को सार्वजनिक किया जाए, ये मैं कह रहा हूँ जी जी कि सबको पता चले जी स्वामी जी किसने ऐसा अपराध किया था, इसको ये सजा मिली है। जी तो सजा को देख करके और कई लोग जो है सुधरेंगे, जी स्वामी ये तात्पर्य है। जी। स्वामी जी, आपने राजा की परिभाषा आपने बताई, चक्रवर्ती सम्राट के बारे में आपने जिक्र किया और वेदों के काल से आपने इस बात का जिक्र किया। राजा के साथ धर्म भी जुड़ा हुआ है। धर्म, इस धर्म को हम जाति विशेष या धर्म संप्रदाय से ना जोड़ के धर्म शब्द का प्राय जानना चाहते हैं परम पूज्य स्वामी जी के विचारों से। देखिए, धर्म का अर्थ होता है जिसे धारण किया जाए, जी जिसको धारण करने से स्वयं को भी सुख शांति मिले और दूसरों को भी सुख शांति मिले, वो धर्म है। जी जिसको धारण करने से हमें इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख मिले, वो धर्म है। जो हमको अच्छा लगता है वैसा ही व्यवहार हम दूसरों से करें, ये धर्म है। जी धर्म माने सुख शांति का माध्यम, जिसके के द्वारा हम दूसरों को भी सुखी करें और खुद भी सुखी रहें, वो माध्यम ही धर्म है। जी आज धर्म की परिभाषा लोगों ने बिगाड़ दी है, जी ये अलग अलग प्रकार के धर्म कर दिए जी। हैं। धर्म तो एक ही होता है, जी वो है ईश्वरीय धर्म, जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है, वो धर्म एक ही है। जी उस धर्म के आधार पर अगर आप राज्य का चलाएंगे, जो राजा है राज्य करेगा, तो प्रजाओं में सुख शांति की वृद्धि होगी। ये भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार विनष्ट होंगे। जी तो राजा को धार्मिक होना ही चाहिए जी। और साथ में कहा ब्रह्मचारी संयमी राजा होना चाहिए। राजा खुद शराबी है, खुद मांसाहारी है, व्यभिचार कर रहा है, वो राजा आदर्श नहीं होता है। उसका राजकाज भी लंबा नहीं चलता है, उस काल में प्रजा भी दुखी रहती है। जी यथा राजा तथा प्रजा, जी। अगर राजा ठीक है तो प्रजा ठीक रहेगी। जी राजा में ही अनेक प्रकार दोष हैं तो प्रजाओं में दोष बढ़ेगा। जी इसलिए राजा को ब्रह्मचारी, संयमी, वीर, जितेंद्रिय, धर्मात्मा होना चाहिए, जी न्यायकारी होना चाहिए। जी तो उसका जो राज्य है फलेगा फूलेगा और प्रजागण बहुत शांति से, प्रेम से रहेंगे। जी। स्वामी जी, आपने आदर्श राजा की व्याख्या की, आदर्श नेता की भी हम चर्चा कर लें। एक आदर्श शब्द आपने शायद शीशे को बताया था, आईने को। तो आदर्श, जितना मैं आपके शब्दों को समझ पाया, आदर्श नेता ऐसा नेता जो शीशे के समान हो, जिसमें हर व्यक्ति जो अपना देखे उसको अपनापन नजर आए उस नेता में। तो उस आदर्श नेता की थोड़ी परिभाषा बताते चले स्वामी जी। जिसका व्यवहार पारदर्शी हो। क्या बात है। जैसे कि हम आदर्श में दर्पण, जी उसमें अपने चेहरे को देखते हैं, जी तो ऐसे ग्लास है, अगर उसमें वो पारा नहीं लगा है तो आर पार देख सकते हैं। जी। तो नेता कहें या राजा कहें, एक ही बात है। जी। राजनेता जो MP MLA सभी अपने अपने क्षेत्र में राजा होते हैं। यहाँ तक कि गांव का सरपंच भी, वो भी गांव का राजा होता है, निश्चित तौर पे। ठीक है ना। तो जो ऐसे नेता हमारे हैं, राजनेता हैं, सरपंच हैं, MP MLA सांसद जो भी हमारे हैं, जी सभी मंत्री से प्रधानमंत्री तक, जी। इन सबका व्यवहार पारदर्शी होना चाहिए। क्या बात है। इनके पास कितना धन है पता होना चाहिए। जी बाकी जो प्रजागण हैं उनसे संतुष्ट रहें, ऐसा उनका व्यवहार होना चाहिए। जी आदर्श राजा वो होता है जो प्रजा को पुत्रवत पालन करे। क्या बात है। जैसे अपने पुत्र का पिता बहुत ही ढंग से, जी उत्तम ढंग से जी। पालन पोषण रक्षा करता है, जी। इसी प्रकार से राजा को सभी प्रजाओं की पुत्रवत रक्षा करनी चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, उनके दोषों को, दुर्गुणों को दूर करने के लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए और सभी प्रजागण सन्मार्ग में चलें, जी धर्म मार्ग में चलें। धर्म मतलब परोपकार का मार्ग, त्याग का मार्ग, यही धर्म का मार्ग है। जी। तो सभी प्रजागण भी धर्म के मार्ग में चलें। जी
व्यभिचार, दुराचार, पापाचार से दूर रहें। इसके लिए राजा को या सरपंच को, मुख्यमंत्री को, MP को, MLA को, प्रधानमंत्री को, इन सभी को प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा कानून बनाना चाहिए कि समस्त देश में राम राज्य हो जाए। राम राज्य मत क्या होता है? वहाँ पर सभी प्रजागण परस्पर प्रेम से रहते थे, घर घर में हवन होता था, जब चाहे तब बारिश होती थी, रात को वृष्टि होती थी, दिन में सब काम करते थे, गौ हत्या नहीं होती थी, मांसाहार नहीं के बराबर था, स्त्रियां, माताएं, बहनें सुरक्षित थी, माताओं का सम्मान होता था, और राजा भी घूम घूम कर देखता था कि देश में क्या कमी है, क्या अभाव हो रहा है, तो उसकी पूर्ति करते थे राजा लोग। तो ऐसे आदर्श राजा इस प्रकार होता है, राजा राम के समान। और आगे चलें तो महाराज जो कृष्ण थे उनके समान, तो राजा ऐसे होना चाहिए। और आज की भाषा में कहें तो चंद्रगुप्त सम्राट और महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी, ऐसे राजा होना चाहिए। चरित्रवान राजा, धार्मिक राजा, बलवान राजा, जो प्रजाओं के लिए तन मन धन लुटा दे, राजा ऐसा होना चाहिए। माने प्रजाओं का शोषण नहीं करे, प्रजाओं को आपस में जात पात में बांटे नहीं, ये जातिवादी का जो जहर है वो समाज में नहीं फैलाए, सबको एक माने और सबकी उन्नति के लिए, प्रगति के लिए प्रयास करे। अपना घर मत भरे, प्रजाओं से धन को लूटे, अपने घर को बढ़ाए, परिवारवाद को बढ़ाए। मेरा राजा, मेरा बेटा राजा, मेरा पोता राजा, ये जो परिवारवाद है, वंशवाद है, ये देश के लिए घातक है। जो योग्य है वो राजा बने, जो परोपकारी है वो राजा बने, जो वास्तव में विकास चाहता है, सबका कल्याण चाहता है, वो राजा बने। और जहाँ पर आस्तिकता हो, जो ईश्वर को मानता हो, वो राजा बने। नास्तिक व्यक्ति को राजा नहीं होना चाहिए, जो इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, व्यभिचारी है, उसको राजा होने का अधिकार ही नहीं है। तो राजा माना राजनेता, इस प्रकार होना चाहिए। ईमानदार हो, धार्मिक हो, चरित्रवान हो, गुणवान हो, वास्तव में परोपकारी हो, ऐसे राजनेता होने चाहिए। इस प्रकार राजा होने चाहिए। स्वामी जी, आपने बहुत सरलता से राजनेता की राजनेता की परिभाषा आपने दे दी, बहुत सुंदर, और आपने प्रेरित किया ये गुण जिस व्यक्ति में, वो राजनीति या राजनेता बन सकता है। अब पक्ष आता है जनता का, जनता जनार्दन, जिसके वोट से वो राजा बनता है, नेता बनता है, राजनीति में आता है, फिर वो नीतियां निर्धारण करता है। एक आम जनता का, आम नागरिक का इस चुनावी महासमर में, चुनावी महायज्ञ में क्या भूमिका होनी चाहिए, किस प्रकार से वो चुनाव करे उतनी भीड़ में? अब आपने बताया कि राजनेता तो शीशे के समान पारदर्शी होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक चेहरे पे कई चेहरे लगाए घूमे रहते हैं लोग, वो उस चेहरे की परख कैसे करें? जनता क्यों उस बहाव में बह जाती है, कास्टिज्म फैक्टर में, क्यों वो पैसे के धन बाहुबल में? ये क्या परिस्थितियां हैं? क्या इस परिस्थिति से कभी निजात मिल सकता है? अगर निजात मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर हम आदर्श राजनीति, आदर्श राजनेता और आदर्श और श्रेष्ठ भारत और नेक भारत की परिकल्पना कर सकते हैं। जी स्वामी जी। तो देखिए, पहले तो जनता का प्रथम कर्तव्य ये है कि जब भी वोटिंग हो, चुनाव हो, उस दिन वोट जरूर करे जी, अपना मतदान जरूर करे जी। मतदान नहीं करेगा तो खुद ही जागरूक नहीं है जी। तो जनता का प्रथम कर्तव्य ये है कि वोट करे, मतदान करे जी। और जिसको वोट दे रहा है उसको देखे कि वास्तव में ये देश के लिए काम करेगा, राष्ट्र के लिए काम करेगा, उसको वोट दे जी। जो परिवार के लिए काम करे उसको वोट नहीं दे। अगर सरपंच है तो गांव के लिए काम करेगा, उसको वोट दे। अगर विधायक बन रहा है तो अपने जो विधायक का क्षेत्र है उस क्षेत्र विकास के लिए काम करेगा, उसको वोट दे। जो धर्म की संस्कृति की रक्षा करेगा उसको वोट दे, ये भी देखना है जी। धन नहीं बांटता फिरता रहे और लोगों को शराब में डुबा दे, ये क्या फायदा भाई जी। तो जहाँ धार्मिकता वो भी देखना है, जहाँ पर सनातन धर्म की रक्षा होती हो, जो ऋषियों का हमारा धर्म है, जो भगवान राम, भगवान कृष्ण का धर्म है, जो उसकी रक्षा करने में समर्थ है उसको वोट दे। जो पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ाए उसको वोट ना दे। जहाँ पर नग्नता है, अश्लीलता है, भ्रष्टाचार है, जो बढ़ावा दे रहे हैं ऐसे नेता, उनको वोट नहीं करना चाहिए।
जो वास्तव में धार्मिक है, न्यायप्रिय, उनका चुनाव करे, देखे उसका जीवन कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। आजकल तो कई गुंडे बदमाश भी नेता बन जा रहे हैं और चुनाव में खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे जिनका रिकॉर्ड खराब है उनको वोट नहीं देना चाहिए और केवल अपने जाति का है ये देख के वोट नहीं करना चाहिए। जातिवाद को देखकर वोट कदापि नहीं करना चाहिए। देश को, राष्ट्र को देख करके वोट करना चाहिए कि किसको वोट दूं कि एक बढ़िया पार्टी आए जो देश को आगे बढ़ाए, समाज को आगे बढ़ाए, समाज के लिए काम करे, देश के लिए काम करे, उसको वोट देना चाहिए। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ बार बार कि जो स्वार्थ से परे है राजनेता, वास्तव में परमार्थी है, परोपकारी है, उसको वोट दे। जो जनता के कल्याण के लिए तन मन धन से समर्पित हो, रात के 12 बजे फोन करें तो आ जाए, देश के कल्याण के लिए या किसी व्यक्ति के सहायता के लिए। तो जो व्यक्ति की सहायता के लिए हमेशा तत्पर है उसको वोट करें और भ्रष्टाचार न करता हो, रिश्वत न लेता हो, काम कराए बदले पैसा दो। तो जो पैसे के लिए काम कर रहा है उसको वोट ना दे, जो प्रजा के लिए काम करता है उसको वोट दे। ये होना चाहिए। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि जनता कैसे आकलन करे, किस नेता को वोट करे, लेकिन अच्छे व्यक्ति को तो पार्टियां ही चुनाव मैदान में नहीं उतारती। पार्टियां ही अपने नज़दीकी नियर एंड डियर, अपने सहयोगी सगे संबंधियों को ही आगे बढ़ाती है। उस स्थिति में जब किसी को पार्टी अच्छे व्यक्तियों को उतार ही नहीं रही, जनता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं अच्छे और बुरे में कंपेयर करने के लिए, सारे ही एक समान जब नज़र आते हैं, कुछ कुछ बाल भर फर्क नज़र आता है, वो भी इतना ही दोषी है, उतना ही अपराधी है, उतना ही व्यभिचारी है, इतना ही भ्रष्टाचारी है, तो जनता के पास समाधान तो नहीं नजर आया। राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी परिस्थिति से वो खेल सकती हैं। उस स्थिति में क्या युवाओं को जो इस प्रकार के आचरण जो आपने बताया, उस प्रकार के युवाओं को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में आना चाहिए, चुनावी रण में आना चाहिए, चाहे उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन क्या समाज उनकी उस त्याग, तपस्या और उनके बलिदान, उनके द्वारा किए गए समाज उनकी सोच को उनके साथ लगता है? क्या आपका मन में विचार आता है, क्या समाज को लगना चाहिए ऐसे व्यक्ति के साथ? देखिए, समाज वालों को ही मिल करके प्रत्याशी का नाम तय करना चाहिए और किसी विशेष पार्टी को बोलना चाहिए कि भाई ये हमने तय किया है, आप उसको टिकट दो, इसका विजय सुनिश्चित है और आपकी पार्टी भी जीतेगी। तो जब प्रजाओं का समर्थन जिसको मिल जाएगा स्वतः, तो उसको पार्टी मजबूर है टिकट देने के लिए, वो चाहेगी। तो कोई भी पार्टी हो वो जातिवादी को या जातिवाद को बढ़ावा न दे, वास्तव में जो युवाओं का कल्याण कर सके, प्रजाओं का कल्याण कर सके, उनको टिकट दे। और मैं पहले कह दिया था, जिसका बैकग्राउंड भ्रष्टाचार से मुक्त हो, जो गुंडा बदमाश न हो, उसको टिकट दिया जाए। तो प्रजागण उसके लिए पार्टी को जाएं, बताएं कि देखो भी आप टिकट तो दो, लेकिन जिसका बैकग्राउंड भ्रष्टाचार से रहित है, जिसका बैकग्राउंड ईमानदारी से परिपूर्ण है, हम उसको वोट देंगे। ऐसा होना चाहिए। तो समाज वाले मिल करके पार्टी पास जाएं, जैसे कि किसी दल का अध्यक्ष है उस पार्टी का, तो उस अध्यक्ष से जाके मिलें कि हमारे अंचल में इस प्रकार नेता चाहिए और इसके लिए यह व्यक्ति योग्य उम्मीदवार है, आप इसको टिकट दें, हम जिताएंगे। तो इस प्रकार से पार्टी के अध्यक्ष को बताना चाहिए, वो संज्ञान लेगा और इनकी बात को मानेगा तो बढ़िया है। फिर स्वामी जी, कुछ लोग समाज सेवी के भेष में वो अपना बिजनेस करते हैं, दिखाने को समाज सेवा करते हैं, लेकिन अंदर खाते उनका उद्देश्य कुछ और ही होता है। वो समाज सेवा की बजाय उनका अंदर बिजनेस ही होता है, राजनीति ही होती है। उस स्थिति में मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, क्या किसी योग्य उम्मीदवार को, किसी युवा को, ऊर्जावान को, चरित्रवान व्यक्ति को और ईमानदार व्यक्ति को यदि पार्टी नहीं दे रही है टिकट, क्या निर्दलीय के रूप में अपनी ताल ठोक देनी चाहिए और उसके परिणाम की तरफ ध्यान ना देते हुए, हार जीत के परिणाम की तरफ न जाते हुए, अपने कर्म को साधते हुए, कर्म करते हुए निष्काम भाव से अपना प्रचार प्रसार करें? और क्या संभव है उसको विजयश्री मिल पाए? स्वामी जी, देखिए, अगर कोई पार्टी ईमानदार को उम्मीदवार न बनाए, कोई पार्टी, फिर कोई व्यक्ति निर्दलीय खड़ा हो जाए जो ईमानदार है, और अगर प्रजा समझती है
कि निर्दलीय है लेकिन ईमानदार है तो उसको विजय श्री प्राप्त हो सकती है, जी वो जीत सकता है। जी फिर जीतने के बाद फिर आके एक व्यक्ति तो कोई सरकार तो बना नहीं सकता है। जी तो जब इस स्थिति में फिर दोनों पार्टी को जो भी दो होते हैं विपक्ष पक्ष विपक्ष, उसमें तुलना करें जी। कि कौन बढ़िया पक्ष है, जी। उसको फिर वो जो निर्दलीय है वो समर्थन करें जी शर्त के सहित। जी। मैं देखो भी आप गौ हत्या बंद कराओगे, आप ये भ्रष्टाचार को मुक्त कराओगे, जी ये जो भ्रष्ट अफसर हो रहे हैं इन पर नकेल कसोगे, जी भ्रष्ट नेताओं को जेल में डालोगे, जी। ये शर्त दे करके उसको समर्थन करें जी। तो निर्दलीय उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। स्वामी जी, आपने कहा कि शर्त सहित समर्थन दे, लेकिन हम तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीति के इतिहास की बातें करें, जब सत्ता में निर्दलीय आदमी आ जाता है वो तो बिना शर्त ही से समर्थन कर देता है राजनीतिक पार्टी के अपने निजी स्वार्थों के लिए, निजी हित को देखते हुए। मैं जानना चाहता हूँ पूज्य स्वामी जी से, वर्तमान राजनीतिक आज़ादी के बाद का जो परिदृश्य है, हमने लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सुना है, बड़े ईमानदार और जिस प्रकार का व्यक्तित्व रहा, जिन्होंने एक समय का भोजन भी त्याग दिया कि जब अन्न की कमी थी देश में। इस प्रकार के राजनेता हैं। ऐसे और अनेकों ऐसे कौन से उदाहरण हैं जिनको आदर्श नेता के रूप में राजनेता भी, राजनीति भी और राजनीतिक पार्टियां भी और जनता भी इस प्रकार के लोगों को अपना आदर्श मान के, उनको एक पैमाना मानकर कि उस पैमाने पर वो आदर्श नेता थे, उस पैमाने पर ये वर्तमान का क्या राजनेता खरा उतरता है? क्योंकि कंपेयर तो तभी होता है जब कोई एक पैमाना आप अपने लिए रख लेते हैं। तो उस स्थिति में आप किस आज़ादी के बाद के काल के किस प्रधानमंत्री राजनेता को आप ये मानते हैं जिसको पैमाना मानकर राजनीति की जा सकती है और राजनेता आदर्श राजनेता बना जा सकता है? देखिए, एक तो दुर्भाग्य हमारा ये रहा, जब देश आज़ाद हुआ तो प्रधानमंत्री बनना था सुभाष चंद्र बोस को जी अथवा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जी। इन दोनों में से कोई भी अगर प्रधानमंत्री बन जाते तो हमारा देश आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। जी। ये हिंसा, ये दंगा फसाद, इन सबसे मुक्त हो गए होते। जी। तो हमारे आदर्श नेता तो सुभाष चंद्र बोस हैं जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिन्होंने पूरा देशों की रियासतों को एक कर दिया था। हाँ, ऐसे वीर सावरकर, जी। उनको तो राजनीति से बाहर कर दिया गया, जी। उनको राजनीति में होना चाहिए था। जी तो वीर सावरकर हमारे आदर्श हैं। जी। उनके बाद में जो उनका अनुकरण करने वाले थे, आप बात करेंगे प्रधानमंत्री का, जी। तो उसके बाद में एक ही प्रधानमंत्री थे जिनको विपक्ष भी सम्मान देता था, जी। अटल बिहारी वाजपेयी। जी। बड़े आदर्श नेता थे और विपक्ष भी उनका सम्मान करता था। जी। उनके स्वास्थ्य के इलाज के लिए राजीव गांधी को भेजना पड़ा था न्यूयॉर्क, जाओ आप अपना इलाज करो सरकारी पैसे से। जी। तो विपक्ष के नेता होते हुए भी सरकार पक्ष में उनका सम्मान था। जी। जब धन की कमी हुई, बहुत समस्या हो गई, जी। तो भी विपक्ष नेता को बुलाएं, किससे इसका उपाय करेंगे, उनका ये काम उपाय करेंगे। तो विश्वास पूर्वक उन्होंने कहा कि आप वाजपेयी जी को बोलो, वो मना नहीं करेंगे, वो देश हित में काम करने वाले हैं। जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, देश हित में काम करते थे, देश हित के लिए बहुत निर्णय किए, तो वो हमारे आदर्श नेता हैं। जी। उनके बाद में देखा जाए तो मोदी जी भी काफ़ी काम बढ़िया कर रहे हैं। जी। देश को बहुत आगे बढ़ा के ले चुके हैं। जी। आगे बढ़ा, देखो सड़क निर्माण बहुत बढ़िया हो गया है। जी। और डिजिटल भारत का निर्माण कर रहे हैं, अनेक योजनाएं बनाई हैं जी। गरीबों के लिए और माताओं के लिए, बहनों के लिए, तो वो अभी ठीक काम कर रहे हैं। जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद में अभी जो है नरेंद्र मोदी, जो कि पूरे विश्व में भारत के नाम को ऊंचा कर दिए हैं, भारत का सम्मान बढ़ा दिए हैं, आप सब देख रहे हैं। जी। तो अभी वर्तमान में तो मोदी जी एक नंबर के प्रधानमंत्री हैं। जी। स्वामी जी, हमने आदिकाल में देखा तो नहीं, सुना है कि राजा महाराजा अपने दरबार में सन्यासी वृंदों को अपने मार्गदर्शन के लिए राजनीति को, राजधर्म के पालन को ध्यान में रखते हुए, कहीं कोई राजधर्म का कहीं उल्लंघन ना हो जाए, उसके लिए साधु सन्यासियों को, गुरुजनों को अपने उस दरबार में, राज दरबार में रखते थे। वर्तमान स्थिति में, वर्तमान राजनीति में साधु सन्यासी विद्वान जनों की वहाँ उस जगह, वो उन्होंने उस जगह को दूसरे लोगों से भर दिया। तो क्या आप मानते हैं, बतौर एक विद्वान व्यक्ति आप हैं,
क्या राजनीति में निश्चित तौर पर जिस प्रकार से राज दरबारों में साधु सन्यासी और गुरुजन जो होते थे, राजगुरु जो शब्द आप बोल रहे हैं, राजगुरु होते थे, क्या उसकी कमी का खामियाजा आज देश की प्रजा को, देश को और राजनेताओं को भोगना पड़ रहा है? इस पर थोड़ा प्रकाश डालते चले पूज्य स्वामी। तो निश्चित बात है, हर राजा के पास में या हर राज दरबार में या आज की भाषा के मंत्रिमंडल में एक ऐसा परामर्शदाता, सलाहकार, राजगुरु होना चाहिए जो कि न्याय क्या है, अन्याय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, विहित क्या है, अविहित क्या है, जो भली भांति उपदेश कर सके, इसका ज्ञान दे सके, ऐसे एक राजगुरु होना ही चाहिए, और जो कि वेदों का जाता हो और मनुस्मृति का जाता हो और धर्म का जाता हो, पक्षपात रहित होकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए जो सच्चा उपदेश दे सके, मार्गदर्शन कर सके, ऐसे एक राजगुरु होना चाहिए। ये आज की आवश्यकता है। पूज्य स्वामी जी, आपने बता दिया राजगुरु होना चाहिए हर राजनेता में, राजनीति में, लेकिन ये नगण्य दिखाई दे रहा है। सरकार की आंखें, स्वामी जी, सरकार की आंखें होती है उसकी सीआईडी। अब सीआईडी अपनी मनमर्जी से वो जो सूचना देनी है वो देती है, जो नहीं देनी नहीं देती। तो एक राजनेता को कैसे वो चारों तरफ, वो हर जगह घूम नहीं सकता, तो उसकी वो आंखें कौन बन सकता है, कौन उसको सही सूचना एक राजा को दे सकता है, और जिस सूचना के आधार पर वो न्याय कर सके, कोई व्यक्ति न्याय से वंचित न रह पाए। आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो बात भी इसमें जोड़ते चले। देखिए, जैसे अजित डोभाल जी, उनको नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ऐसे ही धर्म क्षेत्र में भी हमारा देश आगे बढ़े, शांति हो, सुख हो, इसके लिए भी एक धार्मिक सलाहकार नियुक्त किया जा सकता है। ये राजा के पास में पावर है, शक्ति है, एक विभाग में बनाया जा सकता है, गौरक्षा विभाग, गुरुकुल खोलो विभाग। जब तक गुरुकुल शिक्षा नहीं लागू होगी, गौ माता की रक्षा नहीं होगी, तब तक देश में खुशहाली नहीं आएगी, देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो अंतिम में यही कहना चाहूँगा, राजा को गौ हत्या रुकवाने के लिए, गुरुकुल शिक्षा को लागू करने के लिए और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, और गांव-गांव में ऐसे नियुक्त करना चाहिए सज्जनों को। उसको बोलते हैं ग्राम मित्र, जो गांव का मित्र हो, सरकार की ओर से नियुक्त हो और पक्षपात रहित होकर सब सूचना पहुंचाए सरकार तक। ऐसे ग्राम मित्र का निर्माण किया जा सकता है। हर जिले में, गांव में, राज्य में वो कई प्रकार के सरकार के मित्र हों, नाम ग्राम मित्र देते हैं, और वो सही जानकारी दे, और इस पर राजा को करने से हमारा देश भला होगा, हमारे देश का कल्याण होगा, देश का विकास होगा, और प्रजागण भी सुखी रहेंगे। ओम शांति, ओम श्रम। पूज्य स्वामी जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर परम पूज्य स्वामी शांतानंद सरस्वती जी महाराज जी के पुण्य सानिध्य में बैठने से, उनके मार्गदर्शन से निश्चित तौर पर आम जनता को, और जो चुनावी महायज्ञ हरियाणा प्रदेश में चल रहा है, उसमें आम जनता को सही राजनेता, सही राजनीति, सही देश के नागरिकों के हितों की रक्षा करने वाले ऐसे योग्य उम्मीदवार मिल सकते हैं। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास सक्सेस से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।